तो न्यूरोथेरेपी में जो हम डायग्नोज करते हैं, न्यूरोथेरेपी का आधार है न्यूरोथेरेपी का डायग्नोज, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोथेरेपी डायग्नोस्टिक चार्ट या न्यूरोथेरेपी का डायग्नोज कैसे करते हैं। क्योंकि न्यूरोथेरेपी में सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम पेट के दर्द को निकाल दें तो आप ये समझ लीजिए बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप उसको ठीक करने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो हमें पेट को समझना है और पेट के डायग्नोज को समझना है, देखना है। देखिए ये सीधा सिंपल लेटे हुए हैं, और अगर मेल है पुरुष यानी कि मेल पेशेंट है तो आप कपड़ा हटाकर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि हमें हमेशा डायरेक्ट शरीर पर ही ट्रीटमेंट देना है, लेकिन फीमेल पेशेंट को कभी भी हटाकर नहीं चेक करना है, आप कपड़े के ऊपर से चेक कर सकते हैं। तो मेल है तो कपड़ा हटाकर आप चेक कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये रिब्स है इनकी, है ना, ये रिब्स है, ये रिब्स का एरिया है, हड्डियों का एरिया है, और ये इनकी स्टर्नम बोन है, ये इनकी स्टर्नम बोन है। इस स्टर्नम बोन के जहाँ ये ख़त्म होगी, जैसे मैं अगर अंगूठा खिसकाता हुआ जाऊँ नीचे की तरफ तो ये लगभग यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर भी एक पार्ट है टाइट सा, ये जो टाइट वाला पार्ट है तो ध्यान से समझना है, इसको बोलते हैं लिगामेंट। ये जो एरिया है, ये ना तो ये सॉफ्ट है ना ये हार्ड है, ये एक अलग से एक पार्ट है जिसका, इसी को हम बोलते हैं कोड़ी। और जब ये अपनी जगह से खिसक जाती है, इधर हो जाती है, इधर हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, तो ये उसका उभार निकल कर आ जाता है, ये अलग से दिखाई देने लग जाती है। ये हमें समझ आ जाती है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ की सेटिंग बिगड़ गई, तो ये कोड़ी की समस्या कहलाती है। और फिर खाना पीना सब बेकार हो जाता है, वेट लगातार गिरने लग जाता है। तो मैं यहाँ से एक आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये इनका रिब्स का एरिया हो गया, जहाँ मैंने ये लाइन खींची है, यहाँ से ये हमारा एरिया ख़त्म हो गया, ये रिब्स यहाँ ख़त्म हो रही है, ये स्टर्नम बोन है, छाती की हड्डी, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो जहाँ ये ख़त्म हो रही है इस एरिया को ही हम कोड़ी बोलेंगे, जहाँ मैंने ये गोला सा बना दिया है। ये जो गोला सा है ये कोड़ी ही है, ये कोड़ी है। अगर कोड़ी को अगर किसी को समस्या होगी तो इस गोले में दर्द होगा, और ये गोला या तो उभर के निकल जाएगा या इसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी। इस गोले के ठीक नीचे ये जो एरिया है, इसका हमने एक नाम रखा है न्यूरोथेरेपी में, ये जो एरिया है, इतना एरिया जब हम यहाँ चेक करते हैं तो ये पैंक्रियास को बताता है कि ये पैंक्रियास का एरिया कहलाता है कि इस एरिया में पैंक्रियास में पेन है या नहीं है। अगर इस एरिया में पेन है हमारे दबाने पर, अगर हमारे दबाने पे दर्द होता है न्यूरोथेरेपी के इस पॉइंट में, तो हम बोलते हैं कि ये पैंक्रियास का एरिया पेन कर रहा है। ये इनकी नाभि है, ठीक है, ये नाभि का एरिया है। तो पैंक्रियास और नाभि के बीच में न्यूरोथेरेपी के दो एरिया डिवाइड करे गए हैं। पहला जो एरिया है, ये जो एरिया है, इतना एरिया है ना, ये जो एरिया है इसको न्यूरोथेरेपी की कोड लैंग्वेज में कहा जाता है ये गैस ओनली का एरिया है, गैस ओनली। अब इसमें स्टमक भी आ जाता है, इसमें हमारी छोटी इंटेस्टाइन भी आ जाएगी थोड़ी मात्रा में, अगर हम इधर से बात करें तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाएगी। तो लेकिन इस एरिया का नाम जो हमने रजिस्ट्री में रखा है, इस एरिया का भाग जो रखा है, ये हमारा कोड लैंग्वेज है गैस ओनली। यानी कि अगर इसमें पेन होगा कभी भी तो हम ये बोलेंगे कि गैस ओनली के एरिया में पेन है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो नीचे का एरिया है, ये जो एरिया है ये गैस आई है। यानी कि इसके कोड लैंग्वेज में इस एरिया का जो भाग है, ये इसका नाम जो रखा हमने, ये गैस आई रखा है। जब भी कोई न्यूरोथेरेपिस्ट यहाँ चेक करता है और यहाँ इस इतने एरिया में पेन आता है तो ये हमेशा वो यूज करता है कि गैस आई के एरिया में पेन है, यानी कि इस एरिया का नाम जो है गैस आई रखा गया है। इसके बाद में अगर हम नीचे की बात करें, ये जो एरिया है फीमेल के लिए इस भाग में जो होता है वो यूट्रस होगा इस एरिया में, और मेल का प्रोस्टेट एरिया जो इस एरिया में होगा। तो फीमेल और मेल दोनों के लिए एक हमने एक कॉमन वर्ड रखा है WD, क्योंकि फीमेल की एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम वाई डिस्चार्ज बोलते हैं। तो उस प्रॉब्लम के नाम पर इस एरिया का नाम रख दिया, ना तो हमने मेल की प्रॉब्लम पे रखा ना फीमेल पे रखा, तो ये कॉमन हो गया WD का, यानी कि वाई डिस्चार्ज का एरिया। तो ये एरिया में जब भी पेन होगा तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट ये कहेगा कि WD के एरिया में पेन हो रहा है। तो आपने ये पूरी लाइन समझ ली, ये नाभि का एरिया है, यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी, यहाँ से शुरुआत हुई, तो जैसे ही हड्डी खत्म होगी तो ये कोड़ी का एरिया कहलाएगा, कोड़ी के बाद में ये पैंक्रियास का एरिया कहलाएगा।
इसके बाद में ये गैस ओनली का एरिया कहलाएगा, इसके बाद में ये गैस आई का एरिया कहलाएगा, और नाभि के नीचे हमारा WD का। नाभि भी अगर अपनी जगह से खिसक जाती है तो इसका एक तरीका है कि जब हम इसकी धड़कन अपनी जगह पर नहीं सुनाई देगी। नाभि अपनी जगह पर है तो इसकी धड़कन भी अपनी जगह पर सुनाई देती है। जैसे देखिए इनकी धड़कन बिल्कुल नाभि के ऊपर आ रही है, डुक 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 डुक, यानी कि इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। अब हम इस एरिया की बात करते हैं। ये जो रिब्स का एरिया जहाँ खत्म हुआ ये, इसके साथ में ये एरिया एक हमने नाम रखा है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर का एरिया। ये गॉल ब्लैडर का एरिया है, यानी कि इस एरिया की जो रजिस्ट्री, इस एरिया की जो पहचान है वो गॉल ब्लैडर के ऑर्गन के नाम पर है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इस एरिया की बात करें तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए ये है कि इसको स्प्लीन का एरिया बोलते हैं। ये केवल स्प्लीन नहीं है, इसके साथ में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन इस एरिया की जो रजिस्ट्री है, इस एरिया की जो पहचान है वो स्प्लीन है। इसी प्रकार से अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं पेट के लिए, ये क्योंकि इसके पीछे की बात करेंगे तो दूसरे ऑर्गन्स चले जाएंगे, तो यहाँ से अब ये नाभि है, नाभि से इस एरिया की बात करते हैं। इस एरिया को एक पहचान दी गई न्यूरोथेरेपी में और इसका नाम रखा गया लिवर। हालांकि लिवर इतना बड़ा नहीं है कि नाभि तक का कवर करता है, लिवर का थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, और गॉल ब्लैडर और लिवर दोनों इतनी दूर दूर नहीं होते, ये ध्यान करना। गॉल ब्लैडर तो लिवर के आसपास ही है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में इस भाग का एक नाम दिया गया है जिसका नाम है लिवर। यानी कि इस एरिया में अगर पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, कुछ भी दिक्कत आएगी तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट कहता है कि लिवर के एरिया में पेन है। और इसी प्रकार से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ इस एरिया का नाम हमने जो रजिस्ट्री करी है वो हमने म्यूकस के नाम पे करी है। यानी कि यहाँ दबाने पे दर्द हुआ तो हम कहेंगे कि म्यूकस के एरिया में पेन है। एम लिख देता हूँ, आप लोगों को ध्यान रहे, तो ये म्यूकस का एरिया है। अब ये तो आप देख लिया कि आपने देखा ये भी हो गया, ये भी कवर हो गया। अब हमारा एक एरिया बचता है, ये वाला एरिया। ये जो एरिया है, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन जो है, जो हमारा मोशन है वो इस तरीके से बढ़ता है आगे, इस तरीके से ऐसे बढ़ता है, फिर नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर इस एरिया में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कॉन्स्टिपेशन यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ तक हो सकता है। अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये कॉन्स्टिपेशन का पूरा एरिया है। तो कॉन्स्टिपेशन यहाँ से शुरुआत हुआ तो इसलिए हमने यहाँ इस एरिया का नाम कॉन्स्टिपेशन का रख दिया। कॉन्स्टिपेशन हालांकि बीमारी है, लेकिन इस एरिया को हमने एक नाम रखा है कॉन्स्टिपेशन का एरिया। यानी कि इस एरिया में जब भी किसी पेशेंट को दर्द होगा तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट कहेगा कि कॉन्स्टिपेशन के एरिया में पेन है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसके इसी डायरेक्शन में अगर हम नीचे की तरफ इधर आए तो ये जो एरिया है, ये एरिया मेल के अंदर ये एरिया लेफ्ट ओवरी का है, लेफ्ट टेस्टिस का है। यानी कि अगर हम इधर की बात करें तो इनके अंडकोश हैं, उन अंडकोश को टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस यानी कि लेफ्ट टेस्टिस है, और फीमेल को एक्चुअल में ये जो पोजीशन है ये लेफ्ट ओवरी की है। तो इसको एक नाम रख दिया कॉमन फीमेल के आधार पर ही, लेफ्ट ओवरी। यानी कि लेफ्ट ओवरी फीमेल का एक ऑर्गन है, उसी ऑर्गन के नाम पर इस एरिया की रजिस्ट्री कर दी, इस एरिया का एक नाम रख दिया, इंडिकेशन रख दिया कि यहाँ पर जब भी पेन होगा, इस एरिया में जब भी पेन होगा तो हम यही कहेंगे कि लेफ्ट ओवरी के एरिया में पेन है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इधर की तरफ आ जाते हैं तो हालांकि ये एरिया अपेंडिक्स का एरिया है, लेकिन अपेंडिक्स के साथ साथ ये राइट ओवरी का भी एरिया है, राइट टेस्टिस का भी एरिया है। तो लेकिन एक कॉमन वर्ड हमने जो यूज़ करा वो राइट ओवरी करी, यानी कि फीमेल को प्राथमिकता देते हुए उनकी ओवरी के नाम पर इस एरिया की रजिस्ट्री कर दी। तो ये जो एरिया अगर पेन करेगा तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट कहेगा कि राइट ओवरी में पेन है। हमारा ये एरिया बच जाता है। तो इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में, इस भाग में, ये राइट साइड का भाग है, इस एरिया में पानी की अधिकता होती है, मोशन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और यहाँ पर लूज मोशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लूज मोशन के नाम पर एक बीमारी है लूज मोशन, और उसी के नाम पर हम यहाँ रख देते हैं डिसेंट्री का पॉइंट। यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर कभी भी किसी को पेन होता है, कोई इन्फ्लेमेशन होती है, कोई दिक्कत आती है, तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट कहेगा कि इनको डिसेंट्री के एरिया में पेन है। तो इस तरीके से हमने पूरे एरिया को डिवाइड करा है। आपने देखा होगा कि सारा एरिया कवर हो गया है। मैं एक बार शॉर्ट में इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ से हमारी स्टर्नम खत्म होती है ये हमारा कोड़ी का एरिया है। इसके बाद हमारा पैंक्रियास शुरू होता है, यहाँ P लिख देता हूँ। पैंक्रियास के बाद में हमारा गैस ओनली का एरिया शुरू होता है, GO।
और GO के बाद में यानी कि गैस ओनली के बाद में ये गैस आई शुरू होता है, ये नाभि आ जाती है, नाभि के नीचे हमारा WD का एरिया है। अगर हम इधर की बात करें, ये रिब्स हमारी खत्म हुई तो ये हमारा गॉल ब्लैडर का एरिया है, इधर रिब्स खत्म हुई तो ये हमारा स्प्लीन का एरिया है, ठीक है। इधर नाभि से इधर का एरिया ये हमारा लीवर का एरिया हो गया, ये हमारा म्यूकस का एरिया हो गया। अगर हम ऊपर की बात करें तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का एरिया हो गया और ये हमारा डिसेंट्री का एरिया हो गया। नीचे हमारा WD है, इधर की तरफ हमारे राइट ओवरी है और इधर की तरफ हमारा लेफ्ट ओवरी है। तो ये इस तरीके से सारा का सारा पेट हमने एक रजिस्ट्री कर दिया है, कोई ना कोई नाम दे दिया है और फिर हमने ये चेक करना है। हल्का सा हम प्रेस करेंगे। अब इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे किसी भी ऑर्गन को हमने चेक करना है तो इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि क्या यहाँ आपको दर्द हो रहा है, क्या यहाँ दर्द हो रहा है क्या। इतने जितने एरिया में आपने डायग्राम बनाया है इसको 3 हिस्से में डिवाइड करके हल्का हल्का प्रेस करके पूछना है। अभी इनको कुछ भी दर्द नहीं है, लेकिन जिन लोगों को दर्द होता है आप इसको टच भी नहीं करेंगे, इतना ही प्रेस करेंगे तो उनको दर्द बहुत होगा। अब पैंक्रियास को देखना है तो इस तरीके से देखना है, या तो आप ऐसे देखना है, कभी भी ऐसे नहीं चेक करना, ऐसे एक उंगली से चेक नहीं करना है, या तो आप सभी उंगलियों को मिलाकर एक ग्रुप बना लीजिए और फिर यहाँ से चेक करना। अच्छा यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है क्या। इस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं, ऐसे नहीं करते यहाँ दर्द है क्या, ऐसे नहीं करते। या दोनों अंगूठों को आप मिला लीजिए, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। इस तरीके यहाँ रखिए हाथ, यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है क्या। यहाँ अगर आप पूछेंगे तो यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है क्या। इस तरीके से दर्द का मतलब है कि कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में दर्द होगा तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि दर्द का मतलब है कि उस एरिया में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो न्यूरोथेरेपी उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाकर उस एरिया के दर्द को निकाल सकती है। और जब उस एरिया का दर्द निकल जाएगा तो पेशेंट को अपने आप आराम आ जाएगा, चाहे बीमारी कुछ भी हो। तो बीमारी की शुरुआत का डायग्नोज हमने पेट से करना है और पेट से ही हर बीमारी का इलाज करना है। धन्यवाद।